हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। उन्हीं के कुछ क्वेश्चनों का आंसरों का जवाब लेके आई हूँ। मैं डॉक्टर अनु अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर और एक मोटिवेशनल काउंसलर। तो क्योंकि मैं एक काउंसलर हूँ तो मैं चाहती हूँ मैं आपको एक सेटिस्फेक्शन दूँ, इसलिए मैं आपके लिए बार बार इसकी वीडियो बनाती हूँ। तो पहली बात तो बच्चों को ये है कि जो भी नोटिफिकेशन आया है कि पहले पार्ट में 5 क्वेश्चन होते हैं, जबकि बीएससी में ऑब्जेक्टिव होते हैं 10 क्वेश्चन। तो उसमें कितने क्वेश्चन करेंगे उसकी तो कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, बाकी बी और सी की है। तो बच्चों क्यों छोटी छोटी बातों पे परेशान होते हो? जब इन्फॉर्मेशन है, क्वेश्चन कम है तो ए में भी कम होंगे ही। 10 में से 8 करने होंगे, 8 10 में से 5 तो वो करवाएंगे नहीं। जब 100 में से 75 हो रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर के, तो आपके 10 में से 8 होंगे, बस। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। तो छोटे क्वेश्चनों के लिए आप परेशान मत हो, अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। मैं बार बार आपको रिपीट करती हूँ, बार बार आपको बोलती हूँ कि अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, पढ़ाई पर फोकस करो। जो सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है उनके बारे में इतना सोच के पैनिक मत हो। तो क्वेश्चन ए बी सी सब में ही थोड़ी चॉइस पहले भी आती थी, अब आपको थोड़ी ज़्यादा चॉइस मिल गई है। वहाँ 10 में से 8 लगा लो। दूसरे पार्ट में जितने भी, हर पार्ट में आपको चॉइस मिलेगी। अब आप ये समझिए, तो आप एक चैप्टर आसानी से छोड़ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए भी और सब्जेक्टिव के लिए। दूसरी बात कि आपका वैक्सीनेशन की बात हो रही है कि नहीं हुआ तो क्या होगा, लग गया तो क्या होगा, नहीं हुआ तो एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो आज मैं सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे पढ़ रही थी कि अगर आपका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो कॉलेज की भारी व्यवस्था है, वहाँ आपका लगवा दिया जाएगा। सैनिटाइज़र आपको लेके जाना है, एंटर करने से पहले भी और एंटर करने के बाद सारे प्रोटोकॉल को करना है। और आप ट्रांसपेरेंट किट लेके जाएंगे, क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होगी तो आपको वहीं रखवा देंगे। केवल ट्रांसपेरेंट किट में आपका पेन, पेंसिल और रोल नंबर, बस। उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए आपके पास। थोड़े बहुत पैसे जो आपको जाने के लिए चाहिए वो तो मैंडेटरी है। उसके बाद आपको ये प्रॉब्लम, अगर हमारा इंजेक्शन लग गया, हमारा वैक्सीनेशन हो गया, हमें बुखार आ गया तो क्या होगा, हमारी तबीयत ख़राब हो गई तो क्या होगा, हम पेपर की तैयारी कैसे करेंगे, हम अगले पेपर का कैसे करेंगे। अरे बच्चों, इतना क्यों सोचते हो? पहले से पहले इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? अगर तबीयत ही ख़राब नहीं हुई तो क्यों, तब क्या करोगे? मेरे दोनों वैक्सीनेशन हो चुके हैं, फर्स्ट भी और सेकंड भी, मेरे हस्बैंड के भी। हमारी तबीयत ज़रा भी ख़राब नहीं हुई दोनों बार, ज़रा सी थोड़ा बहुत हाथ में ज़रा बहुत पेन हुआ, पता भी नहीं लगा कि पेन। आप इंजेक्शन के लगते ही, घर पे आते ही पेन किलर ले लेना। ये डॉक्टर से पहली दवा पूछ के रख लो, दवा ले लेना। और या जो मैंने खाई थी, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, अब तो मुझे याद नहीं है कौन सी खाई थी मैंने, डॉक्टर से पूछ के। तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके रखो और उस गोली का नाम लिख लो। जैसे ही आपकी इंजेक्शन लगे आप लेके जाओ गोली, क्योंकि जब आपको पता है कि वहाँ इंजेक्शन लगना ही है, नहीं लगेगा तो वेल एंड गुड, लग गया। क्योंकि जो सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है उसे हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी, नेवर। लेकिन जो तुम्हारे हाथ में उसको तो कर सकते हो ना। अगर इंजेक्शन लग गया तो मेडिसिन खा लेना, एक इंजेक्शन लगता है एक रात को खा लेना, बस। तबीयत खराब ही नहीं होगी। और ऐसा करना, और तबीयत ठीक रही तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में लिख के, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद भी, चाहे फ़ोन करके भी, क्योंकि मैं फ़ोन नंबर बार बार आपको रिपीट करती रहती हूँ। मेरा नंबर फिर नोट कर लीजिए आप, मैं स्लाइड पर शो कर दूँगी वीडियो में। तो ज़रूरी नहीं है कि सबको तबीयत ख़राब हो, इंजेक्शन लगवाना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। क्योंकि आपकी तबीयत ख़राब तो होगी लेकिन ठीक हो जाएगी, जो सीरियस है उनको भी, तो वो तो ज़रूरी है ही, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अगर इंजेक्शन की बिना एंट्री नहीं है तो लगवानी ही पड़ेगी। अब बुखार आ गया, नहीं आया तो, जैसे मुझे नहीं आया, मैंने आपको बताया, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक रही, जबकि आप तो यंगर हो सकता है आपकी तबीयत ही ना ख़राब हो। तो इन छोटी छोटी बातों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बुखार आएगा तो पहली टैबलेट लेके जाना अपनी 2, कि एक तभी खा लो, एक रात को खा लो, बिल्कुल तबीयत बिल्कुल फिट रहेगी। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंजेक्शन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि नहीं लगा
तो एंट्री नहीं होगी, एग्ज़ाम नहीं दिया जाएगा। और लग गया तो आगे प्रिकॉशन है ही। उसके बाद क्योंकि बेटा इंजेक्शन लगने के बाद एकदम से इम्यूनिटी नहीं बढ़ती है, 15 दिन बाद बढ़ती है। तो आपको प्रिकॉशन तो लेनी ही है अपनी हेल्थ के लिए। आप ठीक रहोगे तो आपके घर वाले भी ठीक रहेंगे। तो आप इन सब परेशानियों से मत घबराओ, और जिसको कोई परेशानी हो आप मेरे को बात करके अपनी काउंसलिंग कर सकते हो, क्योंकि पहले अपना हमें ये सही रखना है, ये सही रहेगा तो हम ढंग से पढ़ सकेंगे। जबकि मैं आपको बता रही हूँ टाइम बहुत कम है, तो आप अच्छी तरह से कम 15 घंटे की पढ़ाई दे दो जो आपका रिजल्ट अच्छा है। और आपको क्योंकि BSc के बाद आपको MSc में एडमिशन लेना है, तो आपकी अच्छी रैंक आए और आपको मन जहाँ कॉलेज मिल जाए, क्योंकि अगर आपके नंबर कम आएंगे तो आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए क्योंकि जैसे 12th के बच्चों के लिए भी आ गई कि आपकी जो है एग्ज़ाम जो बच्चे देना सकते दे सकते हैं अगस्त में, 15 अगस्त से। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आपने दोबारा एग्ज़ाम दिया और आपके नंबर कम आए तो नंबर वो काउंट होंगे कम वाले, ज़्यादा वाला नहीं होंगे, कम वाले। तो सोच समझ के सोचना कि एग्ज़ाम दें या ना दें। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाती हूँ। आज का यही कि वैक्सीनेशन से डरे नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।